नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है 26 सितंबर मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के 11 नवीन न्यायालय खोले जाने की स्वीकृति दी है। गहलोत ने न्यायालयों के लिए 119 नवीन पदों के सृजन तथा न्यायालय भवन निर्माण के लिए प्रति न्यायालय 2.97 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी दी है। खाजूवाला एवं बालेसर में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय, मारवाड़ जंक्शन, बागीदोरा, सीकरी एवं जोबनेर में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय शामिल हैं। शिव खींवसर सिंधरी में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, किशनगढ़ में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय तथा श्रीगंगानगर में वाणिज्यिक न्यायालय शामिल हैं। बंद करिए लाइट। क्या हुआ अम्मा? पढ़ने दो ना बिटिया को। अरे बेटा, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि दिन में पढ़ लिया करे, बिजली की भी बचत होगी और फिर खर्चे भी बहुत हैं। अरे अम्मा, बिजली की बचत की चिंता मत करो। अब गहलोत सरकार ने 1 जून से हर महीने 50 यूनिट से बढ़ाकर 100 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री कर दी है। और हाँ, 100 से 200 यूनिट बिल आने पर फिक्स और फ्यूल सरचार्ज माफ कर दिया गया है और बिजली में राहत भी और साथ में बचत भी। अरे वाह! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान वाले विधेयक को संसद की स्वीकृति को एक बड़ी उपलब्धि तथा नए संसद में देश के नए भविष्य की शुरुआत बताया है। उन्होंने कहा कि विधायिका में महिला आरक्षण का मुद्दा 3 दशक से लंबित था, जिसे अब रिकॉर्ड समर्थन से पारित किया गया। पीएम मोदी सरकार के रोजगार मेला कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के लिए चयनित करीब 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। श्री मोदी ने इस अवसर पर यह भी कहा कि सरकारी कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा से देश को अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। महिला आरक्षण विधेयक के बारे में उन्होंने कहा कि आज हमारा देश ऐतिहासिक उपलब्धियों और फैसलों का साक्षी बन रहा है। कुछ दिन पहले ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में देश की आधी आबादी को बहुत बड़ी ताकत मिली है। 30 वर्षों से महिला आरक्षण का जो विषय लंबित था, वह अब रिकॉर्ड वोटों के साथ दोनों सदनों से पास हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के यहाँ रेड की है। सूत्रों के अनुसार मंत्री के रिश्तेदारों के यहाँ भी दिल्ली से आई टीमें पहुंची हैं। ईडी से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई मुख्य रूप से बहरोड कोटपुतली में की जा रही है। बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी साल भर पहले 7 सितंबर 2022 को मंत्री राजेंद्र यादव के 53 ठिकानों पर रेड डाली थी। राजेंद्र यादव के एजुकेशन संबंधी कई बिजनेस हैं। साल भर पहले आईटी ने जहां रेड डाली थी, वहीं श्वस्त की टीमों ने छापेमारी की है। दरअसल राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव की कोटपुतली में पोशाहार बनाने की फैक्ट्री है। कथित तौर पर उसमें पैसे को लेकर धांधली होने की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। राजस्थान के जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4.5 साल बाद चुनावी सभा को संबोधित किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री राज्य को संबोधित करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने एक्स पर लिखा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी की गौरवमयी उपस्थिति में जयपुर में आयोजित परिवर्तन संकल्प महासभा में उपस्थित रही। उनके ऊर्जावान संबोधन ने कार्यकर्ताओं में उत्साह का नव संचार किया है। उन्होंने लिखा कि राजस्थान में कांग्रेस के कुशासन का अंत तय है और जय भाजपा, राजस्थान में तय भाजपा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहली बार सीकर के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर लगातार तैयारियां जारी है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी आदेश के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोपहर 2:30 पर जयपुर से रवाना होकर 3 बजे खाटू में हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहां मंदिर में दर्शन करने के बाद 3:30 बजे खाटू जी से हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना होकर शाम 4 बजे सालासर पहुंचकर सालासर बालाजी के दर्शन करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले सीएम अशोक गहलोत का सीकर संभाग मुख्यालय पर मिशन 2030 को लेकर युवाओं से संवाद कार्यक्रम होना भी प्रस्तावित था, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी आदेश के मुताबिक अब वह संवाद कार्यक्रम नहीं होगा।
राजस्थान यूनिवर्सिटी की नई कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने मंगलवार दोपहर 12 बजे पदभार ग्रहण किया। इस दौरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, स्टूडेंट्स और अधिकारी कर्मचारियों ने फूल मालाओं से नई कुलपति का स्वागत किया। पदभार ग्रहण करते समय कुलपति के साथ ही प्रोफेसर रश्मि जैन, प्रोफेसर अंजलि कामा, संगीता भार्गव, प्रोफेसर सरीना कालिया, डॉक्टर चंद्रानी सेन, प्रोफेसर मंजू, डॉक्टर अमिता आदि भी वहां उपस्थित रहे। पदभार ग्रहण करने के दौरान कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा के साथ साथी प्रोफेसर्स भी मौजूद रही। मच्छरों ने राजस्थान में कहर बरपा रखा है। आलम यह है कि इस वर्ष बीते 244 दिनों में इन मच्छरों ने प्रदेश के 7,500 लोगों को डंक मार करके बीमार किया है। प्रदेश के सभी जिलों की अपेक्षा राजधानी जयपुर में मच्छरों ने सबसे ज्यादा 1,123 लोगों को बीमार किया है। इसमें सबसे अधिक जयपुर में डेंगू मच्छर से 1,065 लोगों को, मलेरिया में से 5 और 53 लोगों को चिकनगुनिया से पीड़ित हुए हैं। जयपुर के बाद शिक्षा की नगरी कोटा में 953 लोगों को इन मच्छरों ने बीमार किया है। राजधानी जयपुर की पुलिस हाईटेक होने जा रही है। जयपुर में बदमाशों को अब एआई तकनीक की मदद से पकड़ने की कवायद की जा रही है और इसके लिए शहर के मुख्य स्थानों पर एआई पर आधारित कैमरे लगवाए जाएंगे। यह कैमरे चेहरा पहचानने वाले ऐप से जुड़कर काम करेंगे। हाल ही में बदमाशों की पहचान कर पकड़ने के लिए जयपुर पुलिस ने कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी पर फेस रिकॉग्निशन कैमरों को प्रायोगिक तौर पर उपयोग में लिया था। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज के निर्देश पर जयपुर कमिश्नरेट ने फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरों के सिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रदेश के अन्य जिला एसपी को भी पत्र लिखा है। इसमें उनके हार्डकोर और वांछित बदमाशों का डेटा एवं फोटो मांगा गया है। राजस्थान के स्कूलों में तृतीय और द्वितीय श्रेणी के कला शिक्षकों की भर्ती को लेकर गठित कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षणिक परिषद की ओर से गठित कमेटी ने पहली बैठक में स्वीकार किया कि स्कूलों में कला शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन अंतिम बैठक में कमेटी ने कला शिक्षकों की भर्ती को सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए शिक्षा विभाग को कला शिक्षकों की भर्ती करने के निर्देश दिए थे। राज्य में पिछले 3 दशक से कला शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। कला शिक्षा के अभ्यर्थी भर्ती की मांग कर रहे हैं। कोटा के अस्पताल के ठेका कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सैंपलों की जांच नहीं हो पा रही है। कई सैंपलों की जांचें नहीं हो रही है और जिन सैंपलों की जांच की गई तो उनकी रिपोर्ट गुम हो गई। मरीज अब जांचों के लिए चक्कर काट रहे हैं और इसके चलते उनका इलाज भी नहीं हो पा रहा है। जांचों के लिए मरीजों व तीमारदारों की लंबी कतारें लग रही है। वैकल्पिक तौर पर नर्सिंग स्टूडेंट्स लगा रखे हैं, लेकिन उनसे व्यवस्था संभल नहीं रही है और इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप बना हुआ है। केंद्रीय प्रयोगशाला में यूरिन व ब्लड सैंपल की जांच नहीं हो रही है और इससे मरीज परेशान हैं। बंद करिए लाइट। क्या हुआ अम्मा? पढ़ने दो ना बिटिया को। अरे बेटा, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि दिन में पढ़ लिया करे, बिजली की भी बचत होगी और फिर खर्चे भी बहुत हैं। अरे अम्मा, बिजली की बचत की चिंता मत करो। अब गहलोत सरकार ने 1 जून से हर महीने 50 यूनिट से बढ़ाकर 100 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री कर दी है। और हाँ, 100 से 200 यूनिट बिल आने पर फिक्स और फ्यूल सरचार्ज माफ कर दिया गया है और बिजली में राहत भी और साथ में बचत भी। अरे वाह। चुनावी मोड़ में आ चुकी भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों को 2 सूची जारी कर दी है। दोनों प्रदेशों में कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों को भी टिकट दिया गया है, मगर पार्टी ने अभी तक राजस्थान में प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद अब संभावना जताई जा रही है कि पार्टी जल्द ही प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। पार्टी सूत्रों की माने तो 15 से 20 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। इसमें उम्र दराज विधायक भी शामिल हैं और यही नहीं, जयपुर जिले की भी कई सीटों पर प्रत्याशी बदलने की तैयारी है। इनमें कुछ विधायक भी शामिल हैं और इस सूची में ए और डी श्रेणी में शामिल सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। कोर कमेटी की बैठकों में भी इन सीटों पर चर्चा हो चुकी है। राजस्थान में अजमेर के तीर्थराज पुष्कर के विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2023 विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के दायरे में आयोजित होगा।
पुष्कर मेला 14 से 29 अक्टूबर को आयोजित होना है। राजस्थान मिशन 2030 संवाद कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्तावित 2 दिवसीय दौरे की तैयारियों की समीक्षा बैठक सोमवार को जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री यहां MM ग्राउंड और रविंद्र रंगमंच पर संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जिला कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 29 सितंबर को युवाओं तथा नमकीन, भुजिया, पापड़, अचार व्यवस्था से जुड़े व्यापारियों और कर्मचारियों के साथ संवाद कार्यक्रम प्रस्तावित है। राजस्थान में पशु चिकित्सक हड़ताल पर हैं। NPA की मांग को लेकर हड़ताल की जा रही है, जिसकी वजह से पशुओं को इलाज नहीं मिल पा रहा है। कई पशु गंभीर हालत में दम तोड़ चुके हैं और इसके साथ ही सरकार की कामधेनु पशु बीमा योजना भी अधर में अटक गई है। 20 दिन पहले शुरू हुई योजना बंद पड़ी है क्योंकि प्रदेश में हजारों पशुओं की पिछले 20 दिनों में मौत हो चुकी है और वहीं हड़ताल के कारण पशुओं का बीमा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में बीमा योजना पर तलवार लटक गई है। प्रदेश में 2000 से ज्यादा पशु चिकित्सक हड़ताल पर हैं। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस दिए जाने की मांग को लेकर पशु चिकित्सकों ने प्रत्येक जिला स्तर पर आमरण अनशन शुरू किया है। जयपुर में पशुपालन निर्देशालय पर पशु चिकित्सकों की ओर से धरना दिया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल राजस्थान की 1 दिन की यात्रा पर रहेंगे और झुंझुनू, बाड़मेर, बीकानेर तथा जोधपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने मंगलवार को यह बताया कि श्री धनखड़ नई दिल्ली से राजस्थान पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले वे बिट्स पिलानी संस्थान जाएंगे और वहां उपस्थित शिक्षकों और विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। तत्पश्चात उपराष्ट्रपति बीकानेर के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां ICAR के मूंगफली अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे तथा कृषि वैज्ञानिकों से संवाद करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।